मीडिया के साथियों, विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। हम अपनी मीटिंग जारी रखना चाहते हैं सुचारू रूप से। बैठक वीआईपी की तरफ से वीआईपी के जगहों पर जो है वो किया जा रहा है। नहीं, आपसे आग्रह है। और यहाँ पर कृष्णा अलावरू जो कांग्रेस बिहार प्रभारी है वो तकरीबन 1.5 घंटे लेट से पहुँचे हैं और उन्होंने कहा कि भाई फ्लाइट लेट हो गया, इस कारण से लेट हुई है। पहली बैठक आरजेडी दफ्तर, दूसरी बैठक कांग्रेस दफ्तर और तीसरी बैठक के जरिए कहीं ना कहीं सीटों को लेकर आपस में सहमति बनाते हुए कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कौन तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता मनोज झा नजर आ रहे होंगे, मुकेश सहनी समेत तमाम जो महागठबंधन के जो घटक दल हैं तो वो मीटिंग रोक करके आपको बुलाया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। पहली बैठक आरजेडी दफ्तर में हुई थी, दूसरी बैठक कांग्रेस दफ्तर में और तीसरी बैठक वीआईपी की तरफ से वीआईपी के जगहों पर जो है वो किया जा रहा है। जो बैठक शुरू हो गया है, तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि जो तय समय था उससे तकरीबन 1-1.5 घंटे लेट हुए बैठक को शुरू होने में, क्योंकि जो कांग्रेस के बिहार प्रभारी थे कृष्णा अलावरू और उनको आने में लेट हुई तो बैठक तकरीबन 1.5 घंटे लेट से शुरू हुई है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता मनोज झा नज़र आ रहे होंगे, मुकेश सहनी समेत तमाम जो महागठबंधन के जो घटक दल हैं तो वो मंच पर और तमाम जो एमएलए, एमएलसी, एमपी और तमाम घटक दलों के जो जिलाध्यक्ष हैं वो पहुंच गए हैं। तीसरी बैठक आलिशान रिसोर्ट में जो है वो हो रहा है। आलिशान रिसोर्ट की तस्वीर भी आप हम आपको दिखा रहे हैं। ये महागठबंधन की तीसरी बैठक कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर 2025 यानी इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है और ऐसे में कई मायनों में यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बैठक के जरिए कहीं ना कहीं सीटों को लेकर आपस में सहमति बनाते हुए कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कौन कहाँ मजबूत है, तमाम बातों की चर्चा भी हो सकती है और कुछ फैसले भी लिए जा सकते हैं इस बड़ी बैठक में। वीआईपी में पार्टी के तमाम नेता हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। आरजेडी के जिलाध्यक्ष, एमपी, एमएलए, एमएलसी समेत तमाम जो पदाधिकारी हैं, तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हो गए। हालांकि ये बैठक तकरीबन 1.5 घंटे में, जैसे कहा कि भाई कांग्रेस के जो बिहार प्रभारी हैं कृष्णा अलावरू वो तकरीबन 1-1.5 घंटे लेट पहुंचे, जिसके कारण बैठक शुरू होने में लेट हुई। याद कीजिए कांग्रेस दफ्तर में जब दूसरी बैठक हो रही थी और उस वक्त तेजस्वी यादव तकरीबन 1 घंटे लेट से पहुँचे थे और यहाँ पर कृष्णा अलावरू जो कांग्रेस बिहार प्रभारी है वो तकरीबन 1.5 घंटे लेट से पहुँचे हैं और उन्होंने कहा कि भाई फ्लाइट लेट हो गया, इस कारण से लेट हुई है। तो महागठबंधन की तीसरी बैठक शुरू हो गई है और ये बैठक को लेकर पहले से चर्चा हो रही थी कि बैठक में कई बड़े फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। बैठक 2025 इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव, चूँकि एनडीए को लेकर बार बार चर्चा हो रही है कि एनडीए ग्राउंड जीरो पर बैठकर जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है वो आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं और एनडीए के मुकाबले में महागठबंधन उस मजबूती के साथ रणनीति बनाता नहीं दिख रहा है। और इस तरह के सवाल कई बार उठे थे, कई बार आरजेडी के नेताओं से, वीआईपी के नेताओं से पूछे गए और उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जल्द बैठेंगे और बैठक का सिलसिला शुरू हो गया। पहली बैठक आरजेडी दफ्तर, दूसरी बैठक कांग्रेस दफ्तर और तीसरी बैठक दीघा रिसोर्ट, आलिशान रिसोर्ट में हो रहा है। जो वीआईपी इस बार इस पूरे कार्यक्रम को जो है वो लीड कर रही है। अलग अलग घटक दलों के जगहों पर जाकर इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की बैठक हो रही है और बैठक सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव में कैसे एनडीए की रणनीति को फेल किया जाए, एनडीए को हराया जाए, भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, इन तमाम मसलों को लेकर रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। तो बैठक शुरू हो गई है, जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।